फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, आज एलआईसी ईडीयू मेंस का पेपर था। 8 बजे सुबह शिफ्ट थी, ठीक है। 9 से 11 हुआ, 2 घंटे का पेपर था, मतलब 120 मिनट्स का टाइम था आपके पास। सो 3 सेक्शन थे, जिसमें कि पहला था मतलब रीजनिंग और क्वांट, 50 क्वेश्चन थे कंबाइन। एंड उसके बाद सेकंड में था आपका जो जनरल अवेयरनेस और जो बैंकिंग अवेयरनेस एंड इंग्लिश कंबाइन थी इसमें। इसके भी 50 क्वेश्चन थे। और जो इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल और मार्केटिंग अवेयरनेस के, उसके आपके 60 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी यहाँ पे, पर फिर भी लिखा हुआ था कि ब्लाइंड गेस मत करना, ठीक है। सो चलते हैं कि कैसा रहा पेपर। सबसे पहले तो फ्रेंड्स रीजनिंग और क्वांट का मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आया हुआ था। लेवल इसका मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट के बीच में, मतलब ज़्यादा इजी भी नहीं था, मतलब मॉडरेट कह दो तो वो ठीक रहेगा वर्ड, ठीक है। सो सबसे पहले एक इसमें जो पजल्स आई थी फ्रेंड्स, 7 पर्सन थे फ्लोर बेस्ड पे, मतलब 1 to 7 टॉप में, 1 to 7, और जो 7th फ्लोर था वो टॉप में था, ठीक है। और यहाँ पे था कि वो कुछ थिंग्स लाइक कर रहे थे, मतलब जैसे एरोप्लेन था, हेलीकॉप्टर, ऐसे ऐसे करके था, ठीक है। तो इसके 4 से 5 क्वेश्चन थे। और एक बॉक्स टाइप, ये इजी था, ठीक है। और एक बॉक्स टाइप, मतलब उसमें भी 5 से 6 पर्सन थे, जो कि चॉकलेट, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स दी हुई थी कि वो कोई पर्सन है जैसे ABCDE करके, और वो चॉकलेट लाइक कर रहे हैं। जैसे मान लो ए लाइक कर रहा है 15 चॉकलेट, 16, ऐसे ऐसे करके फिर उनका डिफरेंस दिया हुआ था कि बी और सी जो चॉकलेट है उनका डिफरेंस इतना है, 73 है, ऐसे ऐसे करके आया हुआ था ये। तो इसके भी 4 से 5 क्वेश्चन थे। और एक फ्रेंड्स, एक ये वाला पजल मेरे को थोड़ा वो लगा मॉडरेट, कि मेरे से बन नहीं रहा था ये। ब्लड रिलेशन वाला था ये, ठीक है। सबसे एंड में मैंने किया था इसको ट्राई। इसमें 6 पर्सन थे फ्रेंड्स, उनका ब्लड रिलेशन मतलब दिया हुआ था। जैसे 6 पर्सन थे QRST V और W, जैसे बोला था वी की वाइफ के इमीडिएट लेफ्ट में वी है, ऐसे ऐसे करके था, ठीक है। और क्यू का नेबर ना तो टी है ना, ऐसे 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 करके था, ठीक है। सो इसके 4 क्वेश्चन थे। और एक रैंकिंग बेस्ड था फ्रेंड्स, जैसे 6 पर्सन दिए हुए थे, 6 पर्सन रैंकिंग बेस्ड थे, मतलब जैसे क्यू से क्यू इज़ ग्रेटर देन पी, मतलब हाइट वाइज उनकी लेंथ, हाइट वाइज बताया हुआ था, मतलब सिंगल वेरिएबल था, मतलब जैसे पर्सन था, जैसे क्यू की हाइट जो है मोर देन आर है, ऐसे ऐसे करके था। सो लास्ट में जो है वो ना तो एस आएगा ना यू आएगा। और फर्स्ट टी से जो है वो जो पर्सन, क्या कहा था यहाँ पे, टी से पर्सन जो एल्डर है ना, एल्डर हैं, या फिर वो बोला था या वो लेस देन 2 हैं, ठीक है। मतलब या तो टी फर्स्ट पे आना था या फिर टी सेकंड पे, ऐसा कुछ था ये, ठीक है। इस पे 4 से 5 क्वेश्चन थे। बाकी आपकी डेटा सफिशिएंसी था, मतलब उसमें दिया हुआ था कि 5 या 6 पर्सन नॉर्थ फेसिंग थे, तो आपको बताना था, कंडीशन दी हुई थी, ठीक है। एक वो था। और एक ब्लड रिलेशन, सॉरी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन था, वो भी डेटा सफिशिएंसी में ही था, ठीक है। और एक फ्रेंड्स, एक जैसे वर्ड दिए हुए थे ना आपको, 1 2 और 3, मेरा 1 2 और 3 करके ऐसे दिया हुआ था। तो यहाँ पे PQRST ऐसे ऐसे करके QRST, फिर यहाँ पे बोला था पहले उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, और पता नहीं फिर जैसे क्लब कर दिया है जो फर्स्ट, जैसे फिर उनका नंबर है 1 to 5 लेफ़्ट टू राइट, फिर जैसे PQR है, फिर इसमें देखना था कि जैसे PQR है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे मान लो P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, तो आपको बताना था कि क्या वो अल्फ़ाबेटिकली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। PQR अल्फ़ाबेटिकली क्या है, अगर वो अल्फ़ाबेटिकली हैं पैटर्न में, तो कितने वो पेयर बन रहे हैं। तो ऐसे मतलब 2 बन रहे थे, ठीक है, मतलब सेकंड और थर्ड में बन रहा था वो, ऐसे करके था ये क्वेश्चन। 2 सिलॉग्स के क्वेश्चन थे, ओनली अ फ्यू वाले थे। सो वो भी इजी थे। और बाकी उसके बाद जो फ्रेंड्स आपका क्वांट आता है, क्वांट में था आपका, सबसे पहले मैं DI अब आपको बता देती हूँ। DI डबल पाई चार्ट वाली आई थी, ठीक है। उसमें था कि मतलब 2022 का डाटा दिया हुआ था, जिसमें कि जो ABCDE करके मेंबर थे, और वो पार्टी और मैरिज का कंबाइंड डाटा था, जिसमें कि 4000 था टोटल उनका।
और ABCDE में, और फिर उसके बाद मैरिज का जो डाटा है वो आउट ऑफ 2200 में से ABCD करके परसेंटेज दी हुई थी पाई चार्ट में। सो वहाँ से आपको मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका पार्टी का डाटा आ जाएगा। तो क्वेश्चन इसके काफ़ी लेंदी थे पर डुएबल था, मतलब DI मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग था लेकिन डुएबल था। ठीक है, दूसरा जो आया था फ्रेंड्स केसले DI आया था। ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, अगर इसको एंड में किया होता तो ठीक रहना था। ठीक है, और इसमें था कि मतलब सोल्ड आइटम्स दी हुई थी जैसे ABCDE में, ABCD नहीं सॉरी ABC करके 3 कंपनी थी, उसमें सोल्ड का आइटम दिया हुआ था और उनका प्रॉफिट कितना बन रहा है वो दिया हुआ था। ठीक है, फिर उस पे बेस्ड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड ये DI था आपका केसलेट। ठीक है, और बाकी फ्रेंड्स आपके जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई हुई थी इसमें 3 क्वेश्चन आए हुए थे रॉन्ग नंबर सीरीज़ के। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ में जो पैटर्न चल रहा था, एक तो चला था जैसे स्क्वायर है, फिर क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर क्यूब है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, फिर उसके बाद 3 का क्यूब 47, ऐसे ऐसे करके था। ठीक है, और एक तो था जैसे 24 12 करके ऐसे ऐसे करके कुछ था, और एक और था उसमें भी मतलब पैटर्न पता लग जा रहा था क्या था। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे इसके, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। और बाकी और क्या था इसमें बाकी इसलिए हाँ, बाकी स्टेटमेंट बेस्ड आपके जो क्वेश्चन थे मतलब अर्थमेटिक पार्ट के, वो 8 से 10 क्वेश्चन होंगे क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का भी आया हुआ था। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से था, एक एजिस पे था। ठीक है, एजिस पे एक पार्टनरशिप पे भी था, और एक बोट एंड स्ट्रीम पे था, और एक मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला था। ठीक है, और एक आपका मेंसुरेशन पे भी था जिसमें कि रेक्टेंगल का कुछ दिया हुआ था ऐसे ऐसे करके। तो ये था आपका रीजनिंग और क्वांट का। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड नंबर जो कि GK और आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड आपका इंग्लिश। तो इसमें फ्रेंड्स जो GK था मतलब GK से क्वेश्चन अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन कुछ सर्फ एक्सेल करके ऐसा कुछ था कि कौन सी कंपनी है, और T20 वर्ल्ड कप वीमेंस T20 वर्ल्ड कप में कौन सा स्पॉन्सर वो था, तो उसका टाटा ग्रुप था। ठीक है, और बाकी आपके क्या आए हुए थे, बाकी इंग्लिश का बता दूं मैं आपको। इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन आए हुए थे फ्रेंड, जिसमें कि एंटोनिम सिनोनिम भी थे 2-3, और एक फिलिंग द ब्लैंक्स था उसमें। वो था एनवायरनमेंट मतलब रोड सेफ्टी पे बेस्ड था कि मतलब कोई कंपनी एक्स कंट्री एक्स है, वहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब पॉल्यूशन को कम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, उसका कंपैरिजन दूसरी कंट्री से दिया हुआ था, ऐसे ऐसे करके था। तो इसके 8 से 10 क्वेश्चन थे इसके पूरे एग्जैक्ट मुझे याद है। बाकी दूसरा आपका वर्ड स्वैप वाला था, मतलब जैसे कि आपको एक लाइन में जैसे वर्ड दिए हैं ABCDE करके, तो आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बताना है। सो फ्रेंड्स वो एनवायरनमेंट रोड सेफ्टी पे था, और दूसरा जो था आपका वो वर्ड जैसे दिया हुआ था, सेंटेंस दिया हुआ था यहाँ पे जैसे ABCD करके दिया हुआ था, तो आपको बताना था कि वो वर्ड स्वैप करके वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। उस पर 5 क्वेश्चन थे, और बाकी आपका था हाँ करेक्ट स्टेटमेंट सेंटेंस बताना था आपको। तो 1 2 4 5 स्टेटमेंट दी हुई थी, तो आपको करेक्ट सेंटेंस बताना था। ये था, बस ये था। ठीक है, सो ये आपका इंग्लिश का था। बाकी GK के क्वेश्चन अभी मुझे याद नहीं आ रहे फ्रेंड्स, बाकी अगर मुझे याद आएंगे मतलब जो भी अभी फ़िलहाल दिमाग में आ नहीं रहे हैं कि कौन कौन से थे, चलो बाद में देखते हैं उनको। ठीक है, और जो इंश्योरेंस में थे फ्रेंड्स वो बेसिक मतलब पूछा हुआ था, बेसिक भी और कुछ डीप क्वेश्चन भी थे, मतलब आपका पूरा नॉलेज देखी गई है इसमें, क्योंकि इसमें मेन फोकस तो इसमें इंश्योरेंस का ही था। 60 क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी आपका बजट से तो कुछ भी नहीं आया है ना, और इतने सारे अवार्ड्स वगैरह वो भी कुछ भी नहीं आया ना, पद्म भूषण पद्म श्री कुछ भी नहीं, वो RR ऑस्कर अवार्ड वगैरह ग्रैमी अवार्ड्स कुछ भी नहीं आए। ठीक है, ना आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ओपन वो भी नहीं आए, स्पोर्ट्स से भी नहीं थे। ठीक है, उसका मैं बनाती हूँ वीडियो, अगर आपको क्वेश्चन याद हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और अभी मैं देखूँगी कि ग्रुप में भी और ग्रुप में भी आ ही गए होंगे क्वेश्चन, तो तब माइंड में स्ट्राइक होएगा कि क्या क्या था। ठीक है, सो आप लोग बता सकते हैं कैसा रहा आपका आज LIC ADO मेंस का पेपर। सो लेट्स सी, अब देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या होता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे थे और
लेवल भी अच्छा था मतलब। तो देखते हैं अब बेसिकली क्या होता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मेंस के रिज़ल्ट के लिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी टॉपिक किसी भी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करके ज़रूर पूछ सकते हैं या टाइप करके पूछ सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। एंड अभी से लग जाइए अपने आगे वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। आरआरबी पीओ को टारगेट कीजिए, मतलब पीओ को टारगेट कीजिए आप, तो आपका क्लैरिकल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्लैरिकल के लिए आपको स्पीड चाहिए, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट से अटैच रहना है, ठीक है। और अभी आपके पास टाइम है, तो जितना आप मेंस का साथ साथ करते रहें उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि एंड में वो गलती मत करना कि प्री के रिज़ल्ट के बाद फिर मेंस कर रहे हो, फिर वो ये रहता है कि फिर होता नहीं सिलेक्शन, ठीक है। इसीलिए और इधर उधर मत भागो। मैथ्स के लिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि हर्षल अग्रवाल सर हैं, उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। अगर आपको एक बात देखिए तो सही, आपको कितने सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है उनके उनसे जिन्होंने भी अभी पढ़ा है। एसबीए पीओ में सिलेक्ट हुए हैं, आईबीपीएस पीओ में, आरआरबी पीओ, क्लर्क। सो उनमें मतलब वो बात है, ठीक है। आईआईटी से ग्रेजुएट हैं। सो आप लोग फॉलो कीजिए, इधर उधर मत भागिए, क्योंकि काफ़ी साल वेस्ट हो जाते हैं हम प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मैथ्स के लिए उनको फॉलो कीजिए, बाकी रीजनिंग के लिए आप अंकुश सर को फॉलो कीजिए, और बाकी खुद की प्रैक्टिस कीजिए अपनी जितनी भी है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।